नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अमेरिका और ईरान में इस्लामाबाद के पाकिस्तान में बातचीत हुई है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में तारीख 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद पाकिस्तान में 226 को बात हुई है। यह बातचीत करीब 21 घंटे तक चली है। यह बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। क्या हुआ इन बातचीत में? ये बातचीत करीब 21 घंटे तक चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाई और ये भूमिका अच्छी तरह से निभाया गया था, ऐसा अमेरिका और ईरान का कहना है। यह 1979 के बाद पहली बड़ी सीधी बातचीत थी। देखिए 1979 में क्या हुआ था, जो बार-बार आप न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। ईरान में 1979 में अमेरिका के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था। आप सोच रहे होंगे अमेरिका के खिलाफ विद्रोह ईरान में क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने वहाँ के राजा शाह को बैठाया था, वहाँ के लोकतंत्र को खत्म कर कर। लेकिन फिर 1979 में उस राजा को वहाँ से भगा दिया गया और एक खमनई आकर वहाँ पे उस सत्ता को उखाड़ बैठे और वहाँ पे खमनई उस समय से विराजमान हो गए। ये उनके फादर थे। ये जो खमनई की देहांत हुई है, अताउल्लाह खमनई को, ये उनके पिता की बात मैं बता रहा हूँ। ईरान के पाकिस्तान में जो 11 और 12 अप्रैल को बातचीत हुई थी, आखिर वो फेल क्यों हुई? देखिए, फेल होने के कई कारण थे, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि ईरान के प्रमुख 10 शर्तें क्या थी। पूरी तरह से सीज फायर, खासकर मिडिल ईस्ट में। नंबर 2, सभी आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शन हटाना, जो प्रतिबंध ईरान पे पहले से लगे हुए हैं। फ्रीज क्यों है? ईरानी पैसे मतलब उनके एसेट्स वापस करना, क्योंकि अमेरिका ने, यूरोप ने और कई सारे देशों ने ईरानी पैसे को फ्रीज कर दिया है, जो करीब 120 बिलियन यूएस डॉलर है। जी हाँ, 120 बिलियन डॉलर है। स्टेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखना, पूरी तरह से स्टेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का नियंत्रण हो। नंबर 5, परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति। देखिए, मैं एक बताता हूँ, न्यूज़ चैनल, विदेशी न्यूज़ चैनल जो वेस्टर्न न्यूज़ चैनल है, वो परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। परमाणु बम ईरान नहीं बना रहा है। देखिए, मैं इसका एक स्टोरी छोटा सा बताता हूँ, एकदम शॉर्ट रूट बताता हूँ आपको। जो यूरेनियम इनरिचमेंट करने की बात हो रही है ना, ईरान कहता है कि मैं कोई परमाणु बम नहीं बना रहा हूँ। और परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक, जी हाँ, 90% तक यूरेनियम का संवर्धन 90% तक करना पड़ता है। लेकिन ईरान ने अब तक 60% बनाया है। उसका संवर्धन, यूरेनियम का संवर्धन कर दिया है, 60% कर दिया है, जिससे परमाणु बम नहीं बन सकता। लेकिन ईरान का कहना है कि मैं इसको कम करने को भी तैयार हूँ, मैं 20% करने को भी तैयार हूँ और मैं अपने देश में इसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरा कोई परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। ये ईरान पहले भी जब हुआ था, बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान में, जिसमें ओबामा प्रेसिडेंट थे, उस समय भी यही हुआ था और डील हो गया था। लेकिन ट्रम्प जब पहले बार आए थे 2016 में, तो उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगा दिया, बोला कि डील कैंसिल हो गया। तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ईरान ने कभी कहा नहीं है, लेकिन हाँ, इज़राइल बार-बार परेशान कर रहा है, अमेरिका बार-बार परेशान कर रहा है कि तुम परमाणु बम बनाओगे, तुम परमाणु बम बनाओगे। लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर 6, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा। मतलब अमेरिका और इज़राइल ने जो हमला किया था ईरान पे, क्योंकि ईरान तो पहले हमला नहीं किया। जो अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पे हमला किया था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो खराब किया था, जो उनकी बिल्डिंगें गिराई हैं और जो भी नुकसान हुआ था, उसका भरपाई करने के लिए उसे मुआवजा चाहिए। नंबर 7, ईरान की समरूपता पे कोई दखल ना हो। नंबर 8, अमेरिका द्वारा सैन्य दबाव हमले बंद किया जाए, क्योंकि अमेरिका और ईरान बार बार हमला कर रहा है ईरान पे, इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। क्षेत्रीय संघर्ष हो, जैसे लेबनान में हस्तक्षेप कम किया जाए। देखिए, यहाँ पे भी एक ये है, मैं बता देता हूँ। ईरान का कहना था कि जो क्षेत्रीय संघर्ष है, जैसे लेबनान, गाज़ा और यमन में जो हमले हो रहे हैं, उसको, जो हूती पे जो हमले हो रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से बंद किया जाए। यही नहीं किया इज़राइल ने, और जैसे ही 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ था, इज़राइल ने क्या किया, सीधे जाकर लेबनान में हमला कर दिया और 254 लोगों को मार दिया, जिसमें महिलाएँ, बच्चे बहुत बड़े मात्रा में थे, बहुत बड़े नंबर में थे। और आज भी इज़राइल ने हमला किया है लेबनान में। नंबर 10 था क्या, कि भविष्य में गारंटी हो कि इज़राइल और अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला ना करे। तो ये अमेरिका ने नहीं माना। अब मुख्य क्या थे, मैं बताता हूँ आपको। मुख्य मतभेद क्या थे? ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका कहता है कि ईरान इसे रोके, लेकिन ईरान इसे मान नहीं रहा। मैं फिर कहता हूँ कि ईरान बोल रहा है कि 60% इन्रिचमेंट मैंने कर दिया है, मतलब संवर्धन मैंने यूरेनियम का किया है। मैं इसे 20% भी ला दूँगा।
मैं कोई परमाणु बम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि 90% चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए परमाणु बनाने के लिए। लेकिन ईरान कह रहा है मैं इसको 20% कम करके ला दूंगा, अब मुझे बस ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल करना है, मैं कोई परमाणु बम नहीं बना रहा हूँ। फिर है स्टेट ऑफ हार्मोस, जो तेल का रास्ता अहम रास्ता है। ईरान इस पर नियंत्रण चाहता है, जबकि अमेरिका इसे खुला रखना चाहता है, जैसा कि पहले था। युद्ध का मुआवजा, इसमें भी सहमति नहीं बनी है। अब पूछिएगा सर बातचीत के बाद क्या स्थिति है, तो देखिए अमेरिका की जो टीम है ना, बिना समझौते के वापस चली गई है। ईरान ने अमेरिका पर ज्यादा मांग करने का आरोप लगाया है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हर वक्त जब भी बात हुई है, तो वो एक ना एक मांग और बढ़ाता जा रहा है, कभी 2 मांग बढ़ा रहा है। मतलब ये बार-बार अमेरिका पे आरोप लग रहा है। फिर क्या है, आगे की बातचीत पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है कि आगे बातचीत कब होगी। लेकिन दोनों ने मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, तो दोनों ने रास्ते खुले हुए हैं, अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। मैं एक बात और बताता हूँ, जो इज़राइल का राष्ट्रपति है ना, सॉरी जो इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर है ना नेतन्याहू, वो नहीं चाहता कि कोई डील हो। वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, लगभग 80 साल का हो ही चुका होगा, वो नहीं चाहता कि कोई डील हो। वो बस चाहता है कि मैं हमला करते जाऊँ और मेरी कुर्सी बची रहे और मैं चुनाव जीतता जाऊँ। उसपे आपराधिक और करप्शन के चार्ज इज़राइल में भी हैं। जी हाँ, इज़राइल में भी है, और वो तो वॉर क्रिमिनल, उन पे आरोप लगा हुआ ही है कि वो वॉर क्रिमिनल है। ये इंटरनेशनल रूप से भी हुआ है। इसका असर मिडल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है कि अब क्या होगा। तेल की कीमतों और व्यावसायिक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो हुआ क्या आखिर? देखिए, पाकिस्तान ने दोनों देशों से बातचीत के लिए बैठाया था, लेकिन बड़े मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। मतलब किसी पे भी सहमति नहीं बनी, और अभी भी कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि साफ हो चुका है। जैसे पहले था, वो वैसा ही है। अब देखिए कल सुबह क्या होता है। हो सकता है कि आप सुने कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया है, और ईरान ने भी फिर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा आप सुन सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर बातचीत का मकसद क्या था? तो बातचीत का फ़ायदा क्या होने वाला था? देखिए, जो इजराइल, अमेरिका और ईरान में युद्ध चल रहा है, उसको ख़त्म करना, मिडल ईस्ट में शांति लाना, इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। वो अमेरिका पे दबाव करता है कि आप उस पे हमला कीजिए। देखिए 12 दिन की युद्ध हुआ था, जब बाइडेन थे राष्ट्रपति, उस समय भी हुआ था। बाइडेन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और सीज़ फायर करवा दिया। लेकिन फिर इजराइल ने जिताया इसको, नेतन्याहू ने ट्रंप को, और इसको मोहरा बनाया और हमला करवा दिया ईरान पे। और ये ब्लाइंड, एकदम बिल्कुल ब्लाइंड है, अमेरिका का राष्ट्रपति, और इजराइल के कहने पे ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन अभी वो निकलना चाहता है, पता नहीं क्या इजराइल करता है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट, कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, वो उसका बात मानने लगता है। सभी लोग कहते हैं कि उसके कुछ राज हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के, और जैसे कोई मूवी, आप समझ रहे हैं मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जिससे हर राष्ट्रपति इसके कंट्रोल में लगभग रहता है कुछ कुछ। लेकिन आप देखा जाए, मुझसे पूछे तो जो बराक हुसैन ओबामा थे, वो ज़्यादा इसके कंट्रोल में नहीं थे। वो एक समझदार व्यक्ति था, उनके जो भी उनके खिलाफ लोग दुनिया कहे, लेकिन वो इस मामले में तो थोड़ा बहुत समझदार था। मुख्य मुद्दा बस 3 रहा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। मैं बार-बार बोलता हूँ, ईरान का कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं था, बस वो ऊर्जा के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। स्टेट ऑफ हार्मोज पर नियंत्रण, जो ईरान अब चाहता है, पहले नहीं था ऐसा। जूस का मुआवजा और शर्तें, जिसमें सहमति नहीं बनी। अमेरिका और ईरान अपने शर्तों पे अड़े रहे। अमेरिका तो बस यही आया था कि मैं आ गया हूँ बात करने के लिए, अब इसमें कुछ बात करने को बचा नहीं है। ईरान भी वही है। अमेरिका तो वैसे भी नहीं चाहता था इजराइल के द्वारा कि ये युद्ध हो, ये सीज फायर हो। और इजराइल तो बैठा है कि मैं हमला करना चाहता हूँ, ये युद्ध चलता ही रहे। अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो वो और भी कुछ कर सकता है। अब देखिए कोई युद्ध विराम अभी फिलहाल नहीं है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इजराइल अमेरिका फिर हमला करेंगे ईरान पे, या ईरान हमला करेगा? मेरे ख्याल से ईरान तो पहले हमला नहीं करेगा। मैं आपको साफ बता दूँ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, ठीक है? और उससे करवाएगा। कौन करवाएँगे? तो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। मैं आपको एक बात साफ बता देता हूँ दोस्तों, जब तक ये नेतन्याहू चाहेगा ना, तब तक ही युद्ध लड़ेगा। जिस दिन नेतन्याहू चाहेगा कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा, तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हो रहा है इन्हीं के कारण हो रहा है। और वहाँ की जनता को भी ये समझा देते हैं कि देखो, ये 20 सालों से कहते आ रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बनाने वाला है। अब न्यूक्लियर न्यूक्लियर बना लेगा, अब 7 दिन बना लेगा, अब 2 न्यूक्लियर बनाने ही वाला है। ये आज से नहीं कहते आ रहे हैं, बहुत सालों से कहते आ रहे हैं।
और ये बार-बार प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। कभी-कभी 1 साल, 2 साल नहीं रहते हैं, लेकिन ये अपना दिमाग लगाकर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जो भी खेल हो रहा है ना, वहाँ पे कुर्सी के लिए हो रहा है। और ये क्या करते हैं? बस लोगों का, वहाँ जो फिलिस्तीनी लोग हैं, उसका ज़मीन कब्जा रहे हैं और कोई भी बोलने वाला नहीं है। अगर यही कोई दूसरे देश में होता, तो अभी वेस्टर्न कंट्री हाय-हाय करने लगती और उस पे कितने सारे प्रतिबंध लगाते और हमला भी कर देते। लेकिन नहीं, इज़राइल के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मानवता मानवता फ़िलहाल तो खत्म होती जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, ये उसको भी पता नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि अभी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। जी हाँ, अभी थोड़ा बहुत चलेगा। अब कैसे चलेगा, ये आपको बताना है। अब ये आपको समझना होगा, क्योंकि सभी पक्ष यहाँ जंग चाहते हैं और कोई झुकना नहीं चाहता। जिसमें नंबर 1 पे है इज़राइल। जवाब देने के लिए बैठा हुआ है ईरान कि तुम हमला करोगे, हम भी हमला करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ अब मेरे ख़्याल से बंद रहेगा, नॉर्मलाइज़ वहाँ पे नहीं होगा। ये युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते के बाद, बैक चैनल में तो बात होती ही रही है। हो सकता है कि 1 हफ़्ते बाद ओमान द्वारा या चाइना द्वारा या किसी और देश के द्वारा 1 हफ़्ते बाद फिर से टॉक स्टार्ट होगी। और इतना, और एक बात बताता हूँ, ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अभी तो सीज़फायर हो जाएगा, लेकिन फिर होगा, क्योंकि इज़राइल अपनी आदतें नहीं भूलेगा। इज़राइल अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा और वो अपना आदत बरकरार रहेगा। फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों को कब्ज़ाना, अब वो लेबनान के क्षेत्रों को कब्ज़ाने वाला है। सुना गया है कि वो एक बैरिकेड खड़ा कर दिया है उसके 10% ज़मीन पे, जो इज़रायली बॉर्डर से मिला हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत क्यों नहीं इस पे डील करवाता, पीस डील। ये पीस डील कोई नहीं करवा सकता है। अगर भारत कहता है पाकिस्तान की तरह, तो पाकिस्तान तो बेवकूफ़ है ही, तो इंडिया को मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा। क्योंकि ये पीस डील होने वाली ही नहीं है। कौन गारंटी लेगा? क्या भारत गारंटी लेगा कि कम से कम 1 साल तक भी, या 1 साल तो छोड़िए, 6 महीने तक भी वहाँ फिर से वॉर स्टार्ट नहीं होगा? कोई देश गारंटी नहीं लेगा। बस वहाँ पर गारंटी करने का मतलब है टू स्टेट थ्योरी, जो इंडिया भी कहता है। मतलब फ़िलिस्तीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ है, इज़राइल बोलता ही नहीं है कि कोई फ़िलिस्तीन कंट्री है यहाँ पे, जबकि फ़िलिस्तीन ही पहले था। उसको 2 भाग में बाँटना, इसी को बोलते हैं टू स्टेट थ्योरी। जी हाँ, टू स्टेट्स थ्योरी, इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों उसी देश में बाँटा जाए। पिछले बार कितनी बाँटना है? एकदम बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर बाँटना है। ऐसा नहीं कि वहाँ थोड़ा-सा, वहाँ पे इस साइड, जैसे कि पहले बाँटा गया था। देखिए दोस्तों, वीडियो वैसे भी लंबी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएँगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।